आज हम बात करने लगे हैं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, ठीक है ना। एजुकेशन सिस्टम, ये जो एजुकेशन सिस्टम जिसको आप फॉलो कर रहे हो या आप जिसमें बैठे हो, इसकी आज हम बात करने लगे हैं। मुझे बहुत गिले हैं इस एजुकेशन सिस्टम से, बहुत ही ज़्यादा गिले हैं इस एजुकेशन सिस्टम से। मगर काश कि हम इसे चेंज कर सकें, और हम ये चाहेंगे कि हमारी ये आवाज़ पहुँचे और किसी तरह से ये बदल सके, ठीक है ना। आप देखो, आप यहाँ बैठे हो, आप स्टूडेंट्स हो, तो आपको खुद पता होगा इस बात का कि क्या ये एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है। 2 करोड़ लोग इस मुल्क के अंदर जॉबलेस हैं। क्यों? क्या उनके पास एजुकेशन नहीं? चलो 2 करोड़ के पास नहीं, तो क्या 50 लाख के पास भी एजुकेशन नहीं है? उनके पास डिग्रीज भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जॉबलेस हैं। क्यों हैं? ये क्वेश्चन है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम है। एक तो ये एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा घिसा पिटा 1835 का कंपनी राज का एजुकेशन सिस्टम आज भी फॉलो हो रहा है, ठीक है, हिस्टोरिकली मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बावजूद इसके अंदर भी जो है ना, हमने कोई रिफॉर्म्स नहीं की, कुछ नहीं किया, और आज उसका नतीजा ये है। सबसे पहली बात तो ये है, मैं एक बहुत सिंपल सी बात, हालांकि मेरा पॉइंट कुछ और है, लेकिन मैं एक बहुत सिंपल बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आप यहाँ क्यों आते हो। आप कॉलेज में बैठे हो, तो आप क्यों बैठे हो भाई कॉलेज में? क्यों आ रहे हो कॉलेज में? आप यूनिवर्सिटी में बैठे हो तो क्यों बैठे हो? क्यों आ रहे हो? तो मेरे ख्याल में 2% लोगों को ये पता होगा कि वो क्यों आ रहे हैं, ऐसे ही उन्हें क्लैरिटी होगी। बाकी 98% लोगों को तो ये आइडिया ही नहीं कि वो क्यों आ रहे हैं। जस्ट वो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, और एक पैटर्न बना हुआ है, ऐसा ही है। उसके अलावा 98% लोग ऐसे हैं जो ये बताते हुए शर्माते हैं कि एक्चुअली में वो यहाँ क्यों आते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि आपसे मैं पहले पूछूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि आप यहाँ क्यों आते हो। तो आपने क्या कहा? सर को एजुकेशन है, ये है, शऊर है, मतलब व्हाट्सोएवर, हर तरह का आंसर मुझे मिला, ऐसे ही है ना। मगर मैंने फिर क्या कहा कि आप में से 98% लोगों का पर्पज़ एक ही है, और वो क्या पर्पज़ है? हाउ टू अर्न अनलिमिटेड मनी, दैट्स इट। मुझे यहाँ से आगे मुझे कुछ समझ नहीं आता भाई। मैं भी स्टूडेंट रहा, मुझे पता है कि इससे आगे शायद कि यहाँ कोई बैठा है तो 2% जो कुछ हो सकते हैं जिनका शायद में भी ब्रेन थोड़ा सा खिसका हो। अदरवाइज आप प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आते हो, क्यों आते हो? आपके पेरेंट्स क्यों पैसा लगा रहे हैं आपके ऊपर? ये कैपिटल है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अरे मेरी बात को समझना ज़रा। वो आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि कल को इन फ्यूचर आप रिटर्न करोगे, डबल ट्रिपल रिटर्न करोगे। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल होगा? और क्या ऐसा पॉसिबल हुआ? नहीं, फिलहाल तक तो ऐसा ना पॉसिबल है ना हुआ। क्यों? इसलिए कि क्या आप आते तो इसलिए हो कि आपको ये पता चले कि आप मैक्सिमम पैसा कैसे कमाओ। ऐसे या इसीलिए आते हो ना कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, या बड़ी से बड़ी जॉब कैसे गेन की जाए, क्योंकि जॉब के पीछे भी पर्पस पैसा ही है ना। लाइफ वैसे तो नहीं गुजरेगी। कोई कहे मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन पैसे नहीं लेना चाहता। अरे भाई आप तो बहुत अच्छे हैं। अरे ऐसे लोगों की तो ज़रूरत है पाकिस्तान को भाई। ऐसे ही है ना। आप बहुत अच्छे हैं कि आप काम भी करेंगे मगर उसके अगेंस्ट में कोई भी रिटर्न नहीं लेंगे। मगर आप में से यहाँ बैठा कोई शख्स, मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा हो कि वो ये कहे कि वो सर्व करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, वो ये कह सकता है, हाँ यार मैं सर्व करूँगा और हाईएस्ट कॉस्ट पे सर्व करने की ख्वाहिश है मेरी। ऐसे ही है ना। तो सिंपल बात यही है। अगर यहाँ पे 2 पहलू हैं, बहस बहुत बड़ी है, मगर इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो देखो, आप जो बुक्स पढ़ते हो, चाहे वो फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जोलॉजी है, बॉटनी है, ऐसे ही है ना, साइकोलॉजी है, कुछ भी है, सोशल साइंसेज हैं, खास करके बिजनेस एजुकेशन को छोड़ के, ठीक है। बाकी जो आप, मेरा मेरा जो टारगेट है वो साइंस एजुकेशन है, ठीक है ना। तो क्या कहीं किसी बुक के अंदर आपने ये पढ़ा, हाउ टू अर्न अनलिमिटेड मनी? ऐसे ही है, हाउ टू मैनेज लाइफ, हाउ टू मैनेज लाइफ स्किल्स, ऐसे ही। व्हाट इज एथिक्स? क्या आपने कहीं पढ़ा? किसी बुक के अंदर पढ़ा? व्हाट इज सोसाइटी एंड हाउ टू डील?
ऐसी है ना, सोशियोलॉजी वालों की बात छोड़ के मैंने साइंसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो लैब साइंसेस है, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, और 98% लोग सिर्फ साइंसेस के पीछे पड़े हैं कि भाई साइंसेस का स्कोप है, साइंसेस का स्कोप। कहाँ स्कोप है भाई, मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो देख के आऊँ कहाँ स्कोप है। सबसे पहली बात तो ये समझ लो, खुदा के लिए स्कोप से निकल जाओ। इस स्कोप से मैंने आपसे कल भी कहा था कि ये ना देखो, ये हरगिज़ ना देखो कि किस सब्जेक्ट का कितना स्कोप है। 72 ईयर्स से, 72 सालों से यही देखा जा रहा है कि किस सब्जेक्ट का कितना स्कोप है, और पूरी दुनिया उसमें घुस आती है। ऐसा ही है ना, नतीजा क्या निकलता है, वो फील्ड भी जो है वो किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग उसमें आ जाते हैं। आप ये देखो कि आपका स्कोप किस सब्जेक्ट के अंदर है, फिर बात बनेगी। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मैं क्या कह रहा हूं कि आप ये देखो कि आपका स्कोप किस सब्जेक्ट के अंदर है भाई। तो जब आपको ये नजर आए कि फलां सब्जेक्ट के अंदर मेरा स्कोप है, तो आप उसमें जाओ। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, पैशन को फॉलो करो, तभी सोल्यूशन है, अदरवाइज कोई सोल्यूशन नहीं। जब दिमाग की सुन के कोई फॉलो कर लेते हो ना, मैं रूल्स ऑफ लव में बात कर चुका हूँ कि दिमाग की सुनोगे तो फिर बहुत मुश्किल है। ऐसा ही है, दिमाग थका देता है, आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक तो यहाँ पे ये गिला तो है ही है ना, ये तो एक साइड पे है, ये तो करंट सिचुएशन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि इस एजुकेशन सिस्टम से आप इस तरह से फ़ायदा ले सकते हो। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँ, तो देखो, अगर हम हिस्ट्री देखें कि ये एजुकेशन सिस्टम आया कहाँ से, तो भाई 1835 1835 में आया। ऐसे जब कंपनी राज था हिंदुस्तान के अंदर, तब ये असाइन हुआ था साइंस एजुकेशन सिस्टम। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ज़माना था, दुनिया सारी इंडस्ट्री पे शिफ्ट हो चुकी थी। अब क्या था, अब गोरे मालिक थे और नीचे हिंदुस्तानी वर्कर थे। ऐसा ही है, तो वर्कर क्लास और मालिक की जो क्लास है, उसके बीच की एक क्लास चाहिए थी। ऐसा ही है ना, क्लर्क की क्लास। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? वो क्लर्क की एक जॉब चाहिए थी जो दोनों के बीच में ब्रिज का काम करे। तो उस टाइम पे ये एजुकेशन, साइंस एजुकेशन खास करके बात करूं, तो ये सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम लाया गया, जिस सिस्टम में आज भी आप बैठे हो, और जिसका आज भी एक ही पर्पस है, और वो है नौकरी। तो खलील जिब्रान ने क्या कहा था कि तालीम का जब बुनियादी मकसद नौकरी हो, तो मुआशरे में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं हो सकते। तो मुझे बताओ, आप स्टूडेंट्स हो, आप कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, अगर आप मालिक नहीं होगे तो कौन होगा मालिक भाई? मुझे मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं तो सर पकड़ लेता हूँ अपना। मुझे बताओ, मालिक कौन बनेगा? क्या ये करप्ट पॉलिटिशियंस मालिक बनेंगे हमारे? कौन बनेगा मालिक इस मुल्क का? कौन ऑन करेगा इस मुल्क को? मुझे बताओ, एक नौकर जो है वो अपने किसी घर के लिए बेहतर कर सकता है, या मालिक जो है वो किसी घर के लिए बेहतर कर सकता है? अरे भाई समझ जाओ, प्लीज़ अपने पेरेंट्स को भी समझाओ, खुद भी समझ जाओ कि हमें नौकर नहीं चाहिए। 72 सालों से नौकरी पैदा हो रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आज चली गई, मगर हम आज भी उन्हीं के नौकर हैं। मल्टी नेशनल्स आज भी उन्हीं की हैं। आज भी हम उन्हीं में जॉब्स चाहते हैं, उन्हीं के नीचे चाहते हैं, उन्हीं की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से हम जॉब करते हैं, और फिर हम बात करते हैं उसने ये कर दिया, अमेरिका ऐसा है, यूके ऐसा, ये फलां फलां फलां। क्यों हम कहते हैं ऐसा? क्यों कहते हैं? हालांकि हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीज़ों के। ऐसा ही है ना, ये तो बहुत बड़ी मुनाफिकत है। तो कहने का पर्पज़ ये है कि हमें, अगर हमें गवर्नमेंट नहीं चेंज कर रही, वो नहीं सोच रही 72 सालों से एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, आज भी वो 200 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम फॉलो हो रहा है, आज भी वही पुरानी घिसी पीटी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं इस 21st सेंचुरी के अंदर, इस टेक्नोलॉजी की सेंचुरी के अंदर। तो इसीलिए तो आज हम यहाँ एजुकेट कर रहे हैं। आज देख लो कि पाकिस्तान एजुकेशन में कहाँ पे है, डॉक्टर्स में, इंजीनियर्स में कहाँ पे है, सबसे बड़ी बात, इनोवेशन में कहाँ पे है, क्रिएटिविटी में कहाँ पे है? ज़ीरो। क्यों? ये रट्टा एजुकेशन सिस्टम है, ये राइट साइड ऑफ द ब्रेन यूज़ करता है, जबकि क्रिएटिविटी और इनोवेशन का जो ताल्लुक है वो बायोलॉजी के हिसाब से लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन से है। तो वो तो हम यूज़ ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा यूज़ होता ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमने बता दिया ये नोट्स हैं, ये पढ़ो, ऐसे करो, ऐसे फॉलो करो, इतने नंबर आ जाएंगे, क्योंकि सारी गेम ही नंबर्स की है ना।
जब तक स्टूडेंट रहते हैं नंबर्स के पीछे भागते हैं, जैसे ही स्टूडेंट लाइफ ख़त्म होती है उसके बाद क्या है, अब आगे मार्केट में तो नंबर चाहिए नहीं, ऐसे ही वहाँ पे तो क्रिएटिविटी चाहिए, इनोवेशन चाहिए। अब कहाँ से लाएं भाई? अरे भाई पिछले 16 साल से जब प्रैक्टिस ही नहीं की क्रिएटिविटी इनोवेशन, तो अब ब्रेन कहाँ से काम करेगा एक दिन के अंदर, एक साल के अंदर? फिर क्या होता है, फिर जॉबलेस 4 साल 5 साल घूमते हैं, ठीक है, या वो जो एवरेज जॉब्स है वो करते हैं, उसके बाद जाके कहीं पे हमारा हाथ लगता है और फिर हमें समझ आती है लाइफ है क्या, और फिर हम भूल ही जाते हैं कि वो डिग्री हमने जो की थी वो किसी काम की है भी कि नहीं। फिर लाइफ स्किल सीखते हैं और फिर जो है ना आगे जाके हम लाइफ को मैनेज करते हैं। तो क्या ये बातें, वो जो हम 5 साल धक्के खा के और 16 साल की एजुकेशन भी ऐसे ही धक्के वाली जो है ना, तो उस टाइम पे अगर ये हमें सिखा दी जाए तो क्या ये बहुत आसान ना हो? क्या सोसाइटी चेंज ना हो जाए? क्या माँ बाप के लिए रिलैक्सिटीज़ ना हो जाए कि वो अपने बच्चों के लिए परेशान है, पढ़ लिख के बच्चों के लिए वो भी भीख मांग रहे हैं एमपीओज एंड एमएनएज के पास कि भाई खुदा के लिए बच्चों को जॉब दो? ऐसा ही है। फिर हम कहें मुल्क भी ख़राब है। अरे मुल्क कहाँ से ठीक हो जब सिस्टम ही ऐसा होगा? प्रॉब्लम ये है कि गिला करना कोई सोल्यूशन नहीं, हमें सोचना पड़ेगा। ऐसे ही है ना, गिला जो है वो सोल्यूशन तो नहीं। हमने देख लिया कि भाई गोरों का एजुकेशन सिस्टम आज भी हमारे मुल्क में फॉलो हो रहा है बगैर किसी रिफॉर्म के। रिफॉर्म्स के नाम पे क्या क्या किया जाता है जी? बुक्स के चैप्टर को आगे पीछे कर दिया जाता है, ये रिफॉर्म्स हैं। और कोई रिफॉर्म नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई इनोवेशन नहीं। कभी किसी ने रट्टा सिस्टम के ऊपर बात की? क्या कभी गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया कि कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम, कोई ऐसा एग्जामिनेशन सिस्टम लेके आया जाए जिसमें कम से कम रट्टे का तो खात्मा हो, इस मार्क सिस्टम, इस नंबरिंग सिस्टम का तो खात्मा हो, ताकि बच्चे का दिमाग तो चले, वो सोचे तो। आप यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हो, कॉलेज के अंदर बैठे हो, मुझे बताओ इतनी एज होगी क्या कभी डीपली सोचा भी? अब तो फोकस्ड थिंकिंग रही नहीं आपकी। ऐसी ना, मीडिया है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, वट एवर, इतने सोर्सेज हैं कि आप कहाँ से सोचोगे? अब आपके पास टाइम है ही नहीं इस चीज़ के सोचने का। तो सिस्टम ही ऊपर से ऐसा, तो आप उसी को फॉलो किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, और फिर यही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ 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 के, ठीक है, और इतनी पढ़ी कि आगे इसका कोई यूज़ नहीं। मुझे बताओ प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रही है ये साइंस? ये साइंस लैब के अंदर है भाई, ये लैब के अंदर है। हम जैसा मुल्क पाकिस्तान, जहाँ पे खाने के पैसे नहीं, ऐसे ही है ना, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड्स हैं उनके, वो हमारी पूरी नहीं हो रही, तो हमारी लैब्स कहाँ से आएंगी? ऐसे ही है ना, लाखों डॉलर्स की लैब्स कहाँ से आएंगी? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर नहीं तो प्राइवेट कहाँ से आएंगी भाई? ऐसे ही है ना। तो मुझे बताओ प्रैक्टिकल तो बराए बराए नाम है। एंड ऑफ द ईयर जो है वो 3 से 4 दिन या 3 से 4 हफ्ते भी लगा लो, हालांकि ऐसा नहीं होता। मैं भी कितने सालों से एजुकेशन सिस्टम में हूँ, मैंने तो नहीं देखा कम से कम, ठीक है। तो मुझे बताओ 1-2 वीक्स में प्रैक्टिकल करवा दिए गए, ऐसे ही है ना, और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो क्या 15 नंबर के साइंस का सब्जेक्ट जो है, बाकी सारा रट्टा, सारी थ्योरीज पढ़ी जा, क्यों पढ़ी जा रही हैं थ्योरीज? क्या करोगे उनको? क्या अचार डालना है उन थ्योरीज का? क्या करना है उन थ्योरीज को? वो फिजिक्स, वो बायो, केमिस्ट्री, वो थ्योरीज कहीं काम आनी है जब प्रैक्टिकल है ही नहीं? और साइंस सारा है ही प्रैक्टिकल। जाओ अमेरिका, जाओ यूके, ये रशिया जाओ, चाइना जाओ, वहाँ जाके आपको आइडिया होगा कि वहाँ साइंस एजुकेशन कैसे दी जा रही है, लैब्स के अंदर। यहाँ कहाँ दी जा रही है? क्लासरूम्स के अंदर, रट्टे के साथ, नोट्स के साथ। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। और फिर हम ये सोचते हैं कि इसके थ्रू हम ग्रो करेंगे, हमारा मुल्क ग्रो करेगा, हमारा स्टूडेंट ग्रो करेगा। मुझे बताओ स्टूडेंट को तो 16 साल पढ़ाई ही वो यूज़लेस चीज़ आ रही है जिसका आगे कोई काम ही नहीं, तो फिर वो कैसे सोचे कि उससे काम लिया जाएगा आगे? ऐसे ही है ना। तो फिर हम गिला करते रहें तो सिस्टम जो है वो बहुत बहुत जो है ना इसमें गड़बड़ है। अब किस किस का रोना रोए, सिंपल यही है कि आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि आपको इसे चेंज करना है। और सिंपली, बहुत सिंपली आपको इसके साथ साथ लाइफ स्किल्स सीखनी है ताकि आप लाइफ को मैनेज कर सको। और प्लीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस रट्टे से बाहर आ जाओ और इस साइंस एजुकेशन की जान छोड़ दो अब। वो पूरे पाकिस्तान ने साइंटिस्ट नहीं बनना। वो एक ही डॉक्टर अब्दुल कदीर, वो एक ही अब्दुल सलाम, मेरी बात को सुनो, वो एक ही समर मुबारकमंद, हम कहाँ से वो डॉक्टर लाएंगे भाई? क्यों? वो पढ़ते ऐसी हैं, कहाँ से डॉक्टर आएंगे? मुझे बताओ 2 से 3% लोग जो हैं वो डॉक्टर बन रहे हैं। ऐसे ही हैं जो पीएचडी डॉक्टर्स हैं, जिनकी बात करूँ रिसर्च डॉक्टर्स की, बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी कहाँ पे हैं? क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही ऐसा, ऐसा एवरेज पढ़ा, रट्टा लगा के पढ़ा कि वो किसी काबिल है ही नहीं। तो सिंपल यही है कि इस साइंस एजुकेशन को छोड़ना पड़ेगा।
हमें और साइड सोशल साइंसेस हैं, बिजनेस है, उसको मतलब बिजनेस वाले भी देखो बिजनेस पढ़ के जो है वो क्या कर रहे हैं जी, उसके बाद जॉब्स कर रहे हैं। ऐसे क्यों कि उन्हें आइडिया ही नहीं, उन्हें इस इंपॉर्टेंस का पता ही नहीं कि बिजनेस करना कितना इंपॉर्टेंट है। आप जाओ यहूदियों के पास जाओ, इसराइल में जाओ, हम क्यों रोते हैं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी उनके कंट्रोल में है? क्या हमने नहीं दी खुद? कहाँ लिखा है इस्लाम में कि भाई इकोनॉमी उनके हाथ में दे दो? पैसे से नफरत करो, इकोनॉमी उनके हाथ में दो, उनके गुलाम बन के रहो। खुदा के लिए कुछ होश करो, कुछ होश करो, मेरी बात को समझियो। हदीस क्या है भाई? द अपर हैंड इज बेटर देन द लोअर हैंड। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। तो क्या सिंपली कहा नहीं जा रहा कि ट्रेड करो भाई, दो दूसरे को, दूसरे के नीड पूरे करो? कहीं ये जिक्र हो रहा है कि लो लो लो, यानी जॉब्स करो, मांगो, और वो भी मल्टीनेशनल जो उन्हीं के नीचे, उन्हीं के टर्म्स एंड कंडीशन पे, जिनको हम जो है गालियां देते हैं दिन रात सुबह शाम? हमें कब समझ आएगी इस बात की? प्लीज़ अब हमें 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 होश करना होगा। वो यहूदी आपको पता है कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? उस पर भी मैं लेक्चर दे चुका हूँ आपको कि वो किस तरह से अपने बच्चे को स्टार्ट से ट्रेन करते हैं और किस तरह से एक बिजनेस टाइकून बनाते हैं। वो बाय बर्थ पैदा नहीं होते। ऐसा नहीं है कि ऊपर से ही जो है ना माँ के पेट से बिजनेस लेके आ रहे हैं और बिजनेसमैन पैदा हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी उनके कंट्रोल में जा रही है। अभी 80% से ज़्यादा इकोनॉमी उनके कंट्रोल में है। तो आगे क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? 57 कंट्रीज़ हैं, मुझे बताओ हमारी 57 इस्लामिक मुल्कों की क्या प्रोडक्ट है ऐसी? कौन सी? क्या मोबाइल फ़ोन्स हमारे हैं? क्या टेक्नोलॉजी हमारी है? क्या गूगल, यूट्यूब, फेसबुक हमारा? कुछ किसी पे कुछ है? 2.3 बिलियन पॉपुलेशन है मुस्लिम। दूसरा बड़ा मजहब है इस्लाम दुनिया में। ऐसे ही है ना, क्रिश्चियनिटी के बाद दूसरा बड़ा मजहब है। मगर हमारी हालत क्या है? थ्रू आउट द वर्ल्ड हम जो है वो टेररिस्ट हैं, ये हैं, वो हैं। क्यों? कि हम सिस्टम नहीं बदल रहे, हम एजुकेशन नहीं बदल रहे। तो ऐसा ही होगा ना, वो तो ब्लेम लगाएंगे। क्यों? माइट इज राइट। वो तगड़े हैं भाई, मान लो वो तगड़े हैं। क्यों? उनके पास पैसा है। जिसके पास पैसा हो ना, इख्तियार भी उसी के पास होता है, याद रखना। बातों से बातें नहीं बनती, उनके पास इख्तियार है। तो हमें क्या करना है? हमें वो इख्तियार लेना है, हमें वो बिजनेस टाइकून बनना है। मैं तो आप सबको एक ही बात कहता हूँ, बहुत सिंपली कहता रहूँगा और कहता हूँ, पैसा कमाओ, बेहिसाब कमाओ, मगर साथ में दूसरों को दो। सिंपल। अपनी लालच के लिए कमाओगे तो ऐसा ये हरगिज़ नहीं है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं दे रहा कि आप अपनी लालच के लिए कमाओ, ठीक है? इस्लाम क्या कह रहा है भाई? कमाओ, दूसरे को हिस्सादार बनाओ। आज सबसे बड़ी जो एनजीओ है वो कौन चला? बिल गेट्स चला रहा है। क्या मुसलमान मुसलमान है वो? ऐसा है ना। और हमारी एनजीओ जो चल रही हैं वो डोनेशंस लेके चलती हैं। हम खुद कमा के एनजीओज बना के उन्हें प्रमोट नहीं कर रहे जैसे वो करते हैं। तो मुझे बताओ हम कैसे चेंज करेंगे? किस लेवल पे जाके हम मुसलमानों की हेल्प करेंगे? बहुत बड़ी डिबेट है, बहुत बड़ी डिबेट है, और मैं इसे करना नहीं चाहता। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाह रहा, मगर मैं सच बताना चाह रहा हूँ कि आप पाकिस्तानी हो, आपको पता हो कि आपके साथ क्या हो रहा है। ऐसे ही है ना, क्या ये एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है आपके साथ पिछले 72 सालों से, और 2 साल पहले क्या किया इसने? समझ रहे हो मेरी बात को? और दुनिया कहाँ खड़ी है और हम कहाँ खड़े हैं? और क्या इस एजुकेशन के साथ हमारा कोई फ्यूचर है? नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है हमारा, कुछ भी। समझ गए हो? हमें टर्न होना होगा, शिफ्ट करना होगा, रिसोर्सेज को अपने हाथ में लेना होगा, बजाय इसके कि उनके हाथ में दे के हम उनके नीचे वर्कर बन जाए। ऐसे ही हो रहा है ना, पाकिस्तान के सारे रिसोर्सेज उनकी कंपनीज निकाल रही हैं और हम उन्हीं के नीचे मुलाजिम बने बैठे हैं और बड़े प्राउड से कहते हैं भाई मेरा बॉस तो गोरा है, वो तो फलां है, वो फलां इंजीनियर है, अमेरिका के इंजीनियर है। क्यों है? क्यों है मुझे बताओ? क्या उसकी जगह आप नहीं हो सकते? लेकिन आप इतने कॉम्पिटेंट हो ही नहीं। ऐसे ही है ना, यही तो पॉइंट है। रिसोर्सेज उसके, कंपनी उसकी, और बातें हम करें। तो हमें ये कंट्रोल लेना होगा इस सिस्टम को। अगर हम सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इसे बदलना होगा, बदलना होगा। लेकिन अगर हम इसे बदल नहीं सकते तो हम इसी के अंदर रहते हुए कम से कम ऐसा कुछ करें कि हम जो है कल को अपना माइंडसेट चेंज कर सकें और हम कुछ अचीव कर सकें। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। अब मैं बहुत